पुलवामा हमले की दूसरी बरसी आज आत्मघाती हमले में शहीद हुए थे 40 जवान। 12 दिनों में भारत ने लिया था बदला। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान को अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल ने किया सलाम। 14 फरवरी 2019 को हुआ था आतंकवादी हमला। सीआरपीएफ के 40 जवान हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को किया गया नजरबंद। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 43। लगातार चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, 13 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, 4 की हालत गंभीर। हादसे में 8 महिलाएं और एक बच्चे की मौत। तो पीएम मोदी ने जताया दुख। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को आए ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। आपको बता दें, इस घटना के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तपोवन सुरंग में 5 और शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद इस त्रासदी में मरने वाले लोगों की संख्या 43 हो गई है। इससे पहले शनिवार को चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया था कि एनटीपीसी टनल में खुदाई का काम 136 मीटर तक हो गया है। वहीं शुक्रवार को एक शव बरामद किया गया था, जहां लापता 204 लोगों में से 38 लोगों के शव बरामद किए गए थे, जबकि 2 लोगों को जिंदा बचाया गया है। जिसके बाद फिलहाल राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में चमोली में आई त्रासदी के बाद लगातार आईटीबीपी, एनडीआरएफ, हमारे सेना के जवान डटे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई शव भी बरामद किए जा चुके हैं और साथ ही अभी भी 150 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनको लेकर लगातार जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और खोजबीन जवानों की तरफ से लगातार जारी है। अलीगढ़ के कोतवाली ग्लास के गांव गोरई में 7 महीने पहले हुए चर्चित हेमंत हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों ने बताया है कि शराब मंगवाने को लेकर हुए विवाद में हेमंत की हत्या की गई थी। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जांच अधिकारी को काफी मशक्कत के बाद हत्या के साक्ष्य नहीं मिलने पर अधिकारियों ने सीबीआई सेंटर फोरेंसिक लैब टीम की मदद ली, जहां सेंटर फोरेंसिक टीम ने 6 संदिग्धों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया, जिसमें दोनों आरोपियों की पहचान की गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर तमंचा, खोखा और कारतूस भी बरामद कर लिया है। अब उसका मैं बता रहा हूँ, उसका आधार पर हमने पुलिस का जो सस्पेक्टेड लोग हैं उसके लिए कि पुलिस ने इंट्रोगेशन किया। जो उसका पता चला उनके दोस्त 2 लोग हैं। एक का नाम तरुण है, एक का नाम है अजय। उन्होंने दोनों लोगों ने कन्फेस किया। हम घटना इसलिए किया है, वहाँ पे जो मृतक और अजय तरुण 3 लोग अच्छी दोस्त है। उन्होंने कुछ पार्टी करने के लिए गया था शाम को वहाँ पॉलिटेक्निक में। वहाँ दारू पिया था। दारू पीते समय दारू खत्म हो गया था। दारू खत्म होने के बाद आपस में लड़ना शुरू हुआ। दारू कम है, ये आप जाके खरीद कर ये जाके। उसके बाद आपस में हाथापाई हुआ। उसके बाद गुस्सा में एक अजय ने तुरंत उनके ऊपर गोली मार दिया और उसके बाद तुरंत उनको वहाँ से डर के मारे उन्होंने सब असला लेके छुपा के भाग गया और पुलिस को अगले दिन सूचना मिला। उसका आधार पर जब घटना। और ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, 7 महीने पुराने हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मैं बता दूं आपको कि लंबे अरसे से पुलिस के गले की फांस बने हुए हेमंत हत्याकांड का आखिर 7 महीने बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया। हालांकि इस खुलासे को, इस हत्याकांड को लेकर लगातार पूरे अलीगढ़ में हलचल रही थी, क्योंकि पुलिस लगातार यही जद्दोजहद में थी कि कोई भी निर्दोष झेल ना पाए। हालांकि हत्याकांड में उनके करीबियों का जो पुलिस को साफ तौर से अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसमें कोई ना कोई करीबी है, लेकिन सीडीआर रिपोर्ट आधार
और अत्यंत पहलू निकालने के बाद में पुलिस इस हत्याकांड के करीब नहीं पहुंच पा रही थी। हालांकि पुलिस ने 6 लोगों को रेडार पर ऑलरेडी पहले से ले लिखा था, लेकिन पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन क्योंकि पुलिस को गले की फांस बन चुका था ये अहमद हत्याकांड, तो पुलिस ने इसका नार्को टेस्ट कराया। पोलोग्राफी टेस्ट कराने के बाद में इनमें 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया। पॉलीग्राफी टेस्ट होने के बाद में 6 लोगों द्वारा उनकी फिर 15 दिन में रिपोर्ट आएगी। पॉलीग्राफ टेस्ट करने के वहां पर 2 लोगों पर मामला संज्ञान में आया कि इन 2 लोगों ने हत्याकांड का खुलासा किया। यानी कि साफ तौर से यही कहना है कि पॉलीग्राफी टेस्ट की मदद के जरिए पुलिस ने एक बड़े हत्याकांड का खुलासा किया, जिसमें 2 दोस्तों को उठाया गया। 2 दोस्तों को उठाने के बाद जब पूछताछ की पुलिस द्वारा, तो पुलिस पूछताछ में यही बताया गया कि शराब को लेकर हम दोस्तों में झगड़ा हुआ, उसके बाद में हमने तमंचे से निकाल के इसको गोली मार दी, जिससे हेमंत की मौत हो गई थी। मौत के बाद वो लोग वहीं को सबको छोड़कर और उनके जो बरामदगी पे कट्टा है वो उनको फेंक कर चले गए थे। तो लगातार ये बड़े खुलासे निश्चित तौर से पॉलीग्राफी टेस्ट के मदद से अलीगढ़ पुलिस के लिए किए गए। यहाँ पर ये दो दोस्त हैं, इनको पुलिस ने पकड़ लिया। उनकी निशानदेही पर तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद की और दोनों आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर बलिया से सामने आ रही है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि घंटों तक जमीन पर इलाज के लिए एक घायल लेटा रहा। साथ ही सड़क हादसे में व्यक्ति को चोटें ये आई थी, जहां पर इलाज के लिए घंटों तक ये व्यक्ति घायल अवस्था में जमीन पर भी लेटा रहा और किसी डॉक्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें, नरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको बलिया से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। घंटों तक ये घायल अवस्था में व्यक्ति जमीन पर लेटा रहा, किसी डॉक्टर ने यहां पर इसकी सुध नहीं ली, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने इसे घायल अवस्था में उठाकर अंदर लेके गए। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इस व्यक्ति को अंदर लेकर जाया जा रहा है। घंटों तक ये जमीन पर लेटा रहा था। सड़क हादसे में इस व्यक्ति को चोटें आई थी, जिसके बाद ये नरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा, जहां पर घंटों तक ये जमीन पर ही लेटा रहा। और ज्यादा जानकारी के लिए बलिया से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये नरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है जी। शाम करीब 6 बजे ये युवक बाइक से कहीं जा रहा था, तो किसी अनजान गाड़ी से इस युवक को धक्का लग गया था और ये रोड पे गिर गया था। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही दिखी। वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं थे इसको स्ट्रेचर पे ले जाने के लिए या बेड पे सुलाने के लिए। ये जो घायल व्यक्ति था घंटों जमीन पे फर्श पे ही लेटा रहा, तो वहाँ के कुछ स्थानीय लोग इसको घंटों बाद उठा के ले गए और बेड पे सुलाए, जिसके बाद इलाज इनका जारी हुआ। जी विवेक, यहाँ पर पुलिस ने इस व्यक्ति को भर्ती करवाया था, तो पुलिस कहाँ पर थी उस समय जब ये घंटों तक जमीन पर लेटा हुआ था? जिस जगह पे ये घटना हुई, जहाँ एक्सीडेंट हुआ इस युवक का, वहां से पुलिस ने एम्बुलेंस के द्वारा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया था। तो एम्बुलेंस वहां से छोड़ के युवक को चली गई और युवक वहीं पे पड़ा रहा फर्श पे, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के फर्श पे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। वहीं अलीगढ़ में विद्युत विभाग की दबंगई के चलते एक किसान ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि विद्युत विभाग ने 1500 रुपए के बिल को 1.5 लाख में तब्दील करके किसान के घर भेज दिया। वहीं बिल का भुगतान ना करने पर एसडीओ अपनी टीम के साथ किसान के घर बिजली काटने पहुंच गई। वहीं किसान ने एसडीओ को बिजली ना काटने का आग्रह किया, जिसके चलते एसडीओ ने किसान को यहां पर थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद गुस्साए किसान ने एसडीओ के सामने ही अपने घर में जाकर फांसी लगा ली। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख ठाकुर तेजवीर सिंह की अगुवाई में बिजली घर पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही ग्रामीणों ने एसडीओ और जेई के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है।
साथ ही 25 लाख रुपए का मुआवजा भी मांगा। जिसके बाद मामले की जानकारी पाकर मौके पर पुलिस टीम के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे, साथ ही एसडीएम अचरौली भी मौके पर पहुंचे। ये साहब कल बिजली विभाग की टीम गई थी गांव में। इन गांव में आने वाले हमारे चाचा को धमकाया, हड़काया और ये तार काटे वीडियो बना रहे थे। चाचा ने हाथ जोड़े और उनके साथ मारपीट करके भगा दिए। उस आदमी ने डर के मारे फांसी लगा ली, कह रहे कि जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। छोटे दिल के आदमी थे साहब, बहुत गरीब आदमी है। उनका झोंपड़ी में रहना वैसना है, देख रहे हैं आप जाके। उनका नाम है जी रामजी लाल। उम्र करीब उनकी 60 वर्ष 58-60 के लगभग है। ये बिजली विभाग वालों ने एक झूठा बिल 1500 का बिल को 1.5 लाख का दिखाकर किसान को परेशान किया। उसके घर पे गए 3 गाड़ियां भर के। इससे किसान भयभीत होकर वो आत्महत्या कर ली उसने। ये इस तरीके का मामला था। हमारे गांव में विद्युत विभाग की टीम गई थी कल 12 तारीख को, और एक हमारे गांव का नाई समाज का एक रामजी लाल हैं, उनको विद्युत विभाग की टीम ने बड़ा इम्प्रेशन जमा करके और बड़ा टॉर्चर किया है। किसी कारण उन पर बिल बाकी रह गया होगा थोड़ा बहुत, तो उनको इतना टॉर्चर कर दिया कि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली फांसी लगा करके। और बदतमीजी बहुत की विद्युत विभाग ने। ऐसा अधिकार क्या माननीय ऊर्जा मंत्री ने या क्या सरकार ने ऐसा दिया है कि आदमी को आत्महत्या। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि रिंकू हत्याकांड मामले में सड़कों पर अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट को भी इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिजनौर से, जहां पर रिंकू हत्याकांड का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अब इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतारू हो गए हैं। साथ ही इस हत्याकांड को लेकर कार्रवाई की यहां पर उनकी तरफ से मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट को इस मामले को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि मासूम के अपहरण को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही थी। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने पैसे के लालच में बच्चे का अपहरण कर लिया था। वहीं पैसा ना मिलने पर आरोपियों ने बच्चे की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बच्चे के शव को बरामद कर लिया है। साथ ही बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 24 जनवरी को थाना सूरजपुर में एक गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ऋतिक नाम का एक बच्चा था जो गुलिस्तानपुर से लापता हो गया था। इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को जो है हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की थी। उसी क्रम में आज अनिल नाम के एक शख्स को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि अनिल और विजय के द्वारा, जो कि बच्चे का पड़ोसी भी है, बच्चे की हत्या कर दी गई है और शव जंगल में फेंक दिया है। आज अनिल की निशानदेही पे शव बरामद कर लिया गया है। विजय की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। जल्दी ही विजय की गिरफ्तारी की जाएगी। 24 जनवरी को थाना सूरजपुर में। इसी बीच बड़ी खबर सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड आपदा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शत हालत में इस व्यक्ति का शव बरामद किया गया। हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रीशियन का काम ये व्यक्ति करता था। साथ ही आपको बता दें कि परिजनों ने व्यक्ति का अंतिम संस्कार अब कर दिया है। सहारनपुर जिले के 10 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में आई त्रासदी में सहारनपुर के एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि शत हालात में इस व्यक्ति का शव मिला था। साथ ही बताया जा रहा है कि हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट में ये व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, जिसके बाद चमोली आपदा में इसकी मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता अब्रार हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। अब्रार, उत्तराखंड आपदा में व्यक्ति की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो 7 तारीख को जो उत्तराखंड में जो आपदा आई थी, उसमें सहारनपुर के लगभग 11 लोग हैं जो लापता थे जी। उसके बाद जब प्रशासन ने उसमें उत्तराखंड के जो अधिकारियों से संपर्क किया तो वहाँ छानबीन में जो पता लगा, ऋषि त्यागी नाम का जो शख्स है उसका एक हाथ कटा हुआ मिला और कपड़े उपड़े से उसकी पहचान हुई कि वो देवबंद कोतवाली का रहने वाला है जी।
तो कल शाम उनका जो है पार्थिव शरीर अपने गांव में लाया गया था। उसके बाद बड़ी गंभीर माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जी, अब्रार, जो लोग अभी भी सहारनपुर के जो लोग हैं 10, वो अभी भी लापता हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, जो अभी शेखपुरा कदीम के जो सगे भाई हैं वो भी अभी लापता हैं। उनके परिवार के भी 5 लोग जो है उत्तराखंड गए हुए हैं उसी आपदा वाली जगह पे। अभी फिलहाल जो है सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा है नहीं कि जो इन लोगों को कुछ पता लग पाया है। जो हमारे यहाँ के लापता सहारनपुर के लोग हैं उनके परिजन जो है अभी भी लगातार उन लोगों से संपर्क किए हुए हैं। कुछ लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन 10 में से एक आदमी की विक्की त्यागी है, सिर्फ इनका शव मिला है, लेकिन अभी बाकी किसी के लापता का पता नहीं चल पाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए ग्राम पंचायतों के विकास के लिए खर्च करती है, लेकिन ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जो पैसा आता है वो अक्सर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर के सुमेरपुर विकासखंड के बरखेड़ा से सामने आया, जहां पर बरखेड़ा के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर लाखों रुपए का आरोप यहां पर भ्रष्टाचार का लगाया है। और अब खबर हरदोई से है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन अवैध के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला और तहसील अध्यक्ष राहुल मिश्रा की अगुवाई में उप जिलाधिकारी शाहबाद को ज्ञापन सौंपते हुए नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर गन्ना किसानों को उनकी गन्ने का मूल्य निर्धारण करने की भी मांग की गई। इस दौरान किसान नेता श्याम शुक्ला ने कहा कि देश में चल रहे किसान आंदोलन में अभी तक करीब 250 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने उन किसानों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की है, जो कि सरकार किसानों के प्रति दुर्व्यवहार को दर्शाता है। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो संगठन राजधानी में एक बड़े आंदोलन के रूप में किसानों की आवाज को बुलंद करेगा। हरदोई में उसी के क्रम में जनपद हरदोई की तहसील शाहाबाद में जनपद हरदोई की किसान न्याय यात्रा का शुभारंभ हुआ है। वह संगठन के द्वारा चौथी तहसील पर 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करके उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। आज के ज्ञापन का उद्देश्य हम लोगों का यह है कि वर्तमान में जो भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं उन पर सरकार पुनर्विचार करे व दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहे किसानों को घर वापस भेजे तथा जिन 3 मांगों के लिए पिछले लगभग 30-40 वर्षों से किसान संगठन कर रहा है, जैसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी नीरू धाईकार को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पकड़े गए बदमाश नीरू धाईकार पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को ये सफलता तब मिली जब चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार जो रोकने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में नीरू धाईकर जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको प्रयागराज से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को रोकने का इशारा किया तो बदमाश ने वहां से भागने की कोशिश की और साथ ही पुलिस पर हमला कर दिया। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इस कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर बताया जा रहा है कि कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। लगातार पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। धरपकड़ अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आती रहती हैं। अब ऐसे में प्रयागराज में भी मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्तराखंड के डोईवाला में उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर एक के बाद एक कई आरोप लगाते हुए पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी है, जिसमें उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव चंद्रकांत आर्य और कोषाध्यक्ष विजय बहुगुणा ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड क्रिकेट के कोच वसीम जाफर को हटाने के लिए हथकंडे अपनाए गए हैं और जिन लोगों के हाथों में उत्तराखंड क्रिकेट की बागडोर है वे लोग अपने निजी हितों के लिए क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड के प्रतिभावान क्रिकेटर आज भी उत्तराखंड क्रिकेट से दूर हैं। कहा
कि उत्तराखंड क्रिकेट की बेहतरी के लिए ही हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और बहुत जल्द अच्छे परिणाम भी आने वाले हैं। आपने सुना होगा कितनी बड़ी फिक्सिंग की इतने वो आरोप लगे थे, बीसीसीआई की क्रिकेट बड़ी मुश्किल से धरने पे आई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी थी। वसीम जाफर ने एंट्री इसलिए वहां से वापस गए वो, क्योंकि वसीम जाफर को इनका प्रेशर था, कई लोगों का प्रेशर था। जो उत्तर प्रदेश के आका है, उनके जो एक खास आदमी है जिनका नाम मैंने अभी खुलासे में लिया, उनका प्रेशर आता था कि ये 4-5 प्लेयर टीम में आएंगे। समझ आ रहे हैं? बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले ही जब शुरू की थी पीसी, उसमें यही बोला था कि ये जो मान्यता दी गई है नियमों के विरुद्ध और गलत और राजनीतिक। इसी बीच बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां पर 10 फीट बोरवेल के गड्ढे में एक मासूम गिर गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कई घंटों के रेस्क्यू के बाद बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। सिसोलर थाना कस्बे का ये मामला बताया जा रहा था, जहां पर 10 फीट बोरवेल के गड्ढे में एक मासूम गिर गई थी। इस मामले को लेकर लगातार पुलिस की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कई घंटों के रेस्क्यू के बाद बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, सिसोलर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। डोईवाला के भानियावाला में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए 40 जवानों की शहादत को नमन किया है और साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को याद किया। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से इस सवाल पूछा कि तमाम जांच एजेंसी होने के बाद भी घटना के 2 साल बाद भी ये नहीं पता चल सका है कि पुलवामा में विस्फोटक सामग्री RDX कहां से आया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज नोटियाल ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने भी अब तक पुलवामा के शहीद CRPF के जवानों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया और न ही सैनिकों पर अटैक की जांच का खुलासा किया। देहरादून के लोग उसमें शहीद हुए थे, तो मेरा निवेदन भी आज की केंद्र सरकार से यही है कि अभी तक हमारे पास NIA है, CBI है, RAW है, आज तक उन लोगों का पता क्यों नहीं चला? क्या ये ढिलाई है या आप करना ही नहीं चाहते? दूसरी बात कि वो लोग आखिर वो भी तो हमारे सैनिक ही थे, चाहे वो CRPF के थे, तो उनको शहीद का दर्जा ना दिया जाना ये भी अपने आप में नाइंसाफी है। और मैं आज के दिन पर पुनः उन शहीदों को याद करता हूँ। इसी बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर सरकारी कोल्ड स्टोर के खंडहर में एक युवक का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में इस युवक की मौत हुई है। मौके पर शराब के पहुए और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भी भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। थाना खेर इलाके के गांव नायल की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। और ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, सरकारी कोल्ड स्टोर के खंडहर में एक युवक का शव बरामद किया गया है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें कि थाना खेर इलाके के गांव नायल की ये पूरी घटना है। यहाँ पे सरकारी कोल्ड स्टोर के खंडहर में युवक का शव मिला है। हालांकि किस संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत पुलिस द्वारा बताई गई है और मौके से पुलिस को शराब के पौए भी मिले हैं और थोड़ा बहुत अन्य सामान भी मिला है। तो हालांकि जो युवक है वो उसकी जो शिनाख्त हुई है वो सतीश चंद्र शर्मा के नाम से हुई है। जेवर गौतम बुद्ध नगर का निवासी बताया गया है। मृतक की उम्र लगभग 50-54 के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल सबको कब्जे में ले लिया है और परिजनों को लगातार सूचना दे दी है। तो परिजन और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर फिलहाल मोर्चरी के लिए रखवा दिया है और किस हालत में युवक की संदिग्ध मौत हुई है, शराब के पौए वगैरह कुछ मिले और पुलिस लगातार जानकारी में लगी हुई है। फिलहाल परिजनों को पुलिस द्वारा सूचना दे दी है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी मोहित, मौत के कारणों का क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है, कोई जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल हम बता दें, जो हमारे जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई और सरकार DSP से जो हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो युवक का जिस खंडहर में सब मिला है वहाँ शराब के पौए व कुछ अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है और आगे की जो भी होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही साफ हो पाएगी कि आखिर युवक की मौत किस कारण हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।